मच फॉर हैविंग हियर माय डियर फ्रेंड्स। जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आपकी पेशेंस और आपकी सपोर्ट, उसके लिए वंडरफुल अपलॉज। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एजेंडा है वो 3 चीज़ों पे है। 3 एजेंडे हैं हमारे, 3। फर्स्ट, स्किल एंड विल। सेकंड, स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। एंड थर्ड, वाई एंड लव। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सब के सब टॉप ऑफ द लीडर्स हैं। सब ने बहुत ही मेहनत करी है और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सभी का डेडिकेशंस, सभी के सपोर्ट, सभी की मेहनत की वजह से मैं भी यहाँ पे हूँ। तो आपका एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। सो कार्रवाई शुरू करते हैं। आर यू रेडी? एक बेटा होता है, वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मैं कंफ्यूज हूं, मुझे आप बताओ, मुझे क्लियर करो। आई एम वेरी कंफ्यूज, आप क्लियर करो मुझे। आप कहते हो कि भगवान ने मुझे पैदा किया, हम सब भगवान के द्वारा पैदा किए गए, और माँ कहती है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। आप मुझे क्लियर करो। तो पिता कहता है कि हम दोनों ही सही हैं। मैं अपनी परिवार की बात करता हूं, वो अपनी परिवार की बात कर रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोग यहां पे हैं जो जानते हैं मोहम्मद अली? एक बॉक्सर रहे हैं, राइट? उनका कहना है कि सक्सेस के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होगी। फर्स्ट वन इज ए स्किल एंड सेकेंड वन इज विल। बट विल इज लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैं रिंग में था और मेरे अपोनेंट ने मुझे मारकर जमीन पे गिरा दिया था। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, रेफरी आवाज लगा रहा था, काउंट किए जा रहा था, 1 2 3 काउंट कर रहा था। उस टाइम मेरे स्किल ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे स्किल ने मुझे साथ नहीं दिया। स्किल की वजह से तो मैं ऑलरेडी गिर चुका था, मेरे स्किल ने तो डिफेंड ही नहीं किया, मैं ऑलरेडी गिर चुका था। उस टाइम मेरे विल ने मेरा साथ दिया और बोला, एक बारी और, 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 एक बारी और। सो फ्रेंड्स, हमें स्किल के साथ साथ हमारी विल, जिसकी इंपॉर्टेंट होगी, जितनी आपकी विल होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस चीज को पाने के लिए। तो वो एक मूवी की शायरी है ना कि जिसे हम शिद्दत से अगर चाहने लगते हैं तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, राइट? तो अगर आपके मन में, आपके दिल में अगर किसी चीज की चाहत हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस चीज से रोक नहीं सकती है। फ्रेंड्स, माइकल फिलिप, कितने लोगों ने नाम सुना है? प्लीज रेज योर हैंड। राइट, एक बार उनके लिए जोरदार अप्लॉज होना चाहिए।
ये जोरदार नहीं था। फ्रेंड्स, माइकल फिलिप्स 8 गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, स्विमर रहे हैं, स्विमिंग। उन्होंने जब मार्क स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ा तो वहां पे एक न्यूज रिपोर्टर आया और उन्हें बोलता है कि आपने ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है, मस्ट बी योर लकी डे। इस बात को सुन करके माइकल फिलिप्स का दिमाग खराब हो गया, गुस्सा हो गया और वो उनसे बोला कि मैंने इस ओलंपिक के लिए पिछले 10 सालों से डेली 8 घंटे मेहनत करता हूं, डेली 8 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। अगर आप डेली 8 घंटे सिर्फ पानी में बैठ जाए ना तो आपकी जिस्म सिकुड़ जाएंगे और आप बोलते हो कि ये मेरा लकी डे है। एथलीट्स प्रैक्टिस 15 years फॉर 15 seconds ऑफ परफॉर्मेंस। 15 साल मेहनत करते हैं एथलीट्स 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए, तब जाकर के उन्हें कामयाबी मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी सिर्फ लक पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। माइकल फिलिप्स 8 साल प्रैक्टिस कर चुके थे, 2 साल और था ओलंपिक में तो उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। 2 साल पहले, ओलंपिक से ठीक 2 साल पहले उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया कि आप स्विमिंग नहीं कर सकते। और ये तो अलग ही बात है कि आप ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं, आप स्विमिंग नहीं कर सकते। और माइकल फिलिप्स को इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा पहुंच रहा था, उनके सपने टूट रहे थे। उनका सपना था ओलंपिक में जाने का और वो सपना उनका टूट रहा था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उनका वो सपना नहीं था जो हम लोग देखते हैं। इसी पे अब्दुल कलाम सर ने कितनी जबरदस्त बात कही है, एक बार उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज होनी चाहिए। ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दैट डोंट मेक यू स्लीप। सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सो फ्रेंड्स, उनका सपना टूट रहा था और उन्होंने इस सपने को टूटना नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने सपने को नहीं छोड़ा और वो प्रैक्टिस करते रहे। यानी उन्होंने कहा कि अगर एक हाथ नहीं तो क्या हुआ, मैं एक हाथ और 2 पैर से ही तैर करके दिखाऊंगा। और वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे और लास्ट में जब वो स्विमिंग करते हैं और उस दिन माय डियर फ्रेंड बता दूं कि ये जो दौड़ होती है ना, उसमें सेकंड्स का भी बहुत, एक सेकंड की बहुत कीमती, और उस सेकंड का 100 टाइम्स वहां गिना जाता है। यानी सेकंड्स के अंदर भी कितने और भी अंतराल होते हैं, उसमें उन्होंने उस चीज को जीत के दिखाया। और उस टाइम में, लास्ट टाइम में, उनके पैर ने उनका साथ दिया जो इतना मजबूत हो गया था उन 2 सालों के अंदर, जो उनको पार करा दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती है तो उसको चैलेंज बना करके एक्सेप्ट करना है, ना कि उससे मुंह मोड़ लेना है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि आप जिंदा हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो आप जिंदा नहीं बल्कि एक मुर्दे के समान है। प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें और जरूर आप कामयाब होंगे। सो चलें, इस पे एक और स्टोरी याद आ गई। आर यू रेडी? सुनना चाहेंगे? इतने में नहीं सुनाऊंगा। नहीं सुनना चाह रहे? पानी वानी कम पड़ गया लगता है ना? राइट, पानी पिलाइए लोगों को। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, उनका नाम है
डॉक्टर विंसेंट नॉर्मन पील, वो उन्होंने बुक लिखी है पॉजिटिव थिंकिंग, अमेरिकन ऑथर रहे हैं। वो इसी तरह के एक सेमिनार में गए और लोगों से सवाल किया कि प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोग हैं जिनके पास समस्या है, प्रॉब्लम है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। भीड़ ने, सारे लोगों ने अपना हाथ उठाया, राइट। तो डॉक्टर पील बोलते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां मैं यहां आ रहा था इस सेमिनार हॉल में, तो मैंने देखा एक जबरदस्त जगह जहां लोग बड़े मस्त तरीके से लेटे हुए थे, एकदम बेफिक्र, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। जानना चाहते हैं वो जगह कौन है? शमशान घाट। और उसके बाद उन्होंने बोला कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, राइट, तो ये आपके लिए सही है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि खतरे की घंटी बज चुकी है। सो ईश्वर से दुआ करो कि 2-4 प्रॉब्लम भेज दे आपकी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको हमें मुकाबला करना है। एक ही परिस्थिति में लोग अपने आप को तोड़ देते हैं। प्रॉब्लम की एक ही परिस्थिति में लोग अपने आप को तोड़ देते हैं और उसी परिस्थिति में लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो किस में आना चाहते हैं आप? चले थोड़ा सा जोश भरते हैं कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए। है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। फ्रेंड्स, आज की जो ये मीटिंग है, मुझे तो जूम मीटिंग याद आ रहा है। हर रोज जूम पे आप लोग देखते हैं मुझे और बहुत सपोर्ट करते हैं। आज की ये खास जो मीटिंग बुलाई गई है सारे डेलीगेट्स के लिए, हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को समझेंगे, स्टडी को समझेंगे। उसके बाद आफ्टर एक ब्रेक होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रूल ऑफ 80-20 बाई विल्फ्रेडो प्रेटो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इटालियन इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने एक रूल दिया और इस रूल से, यानी पूरे दुनिया पे उन्होंने रिसर्च किया और इस रूल को फॉलो किया और इस रूल से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे। प्लीज हैव सीट। सो प्लीज, ये जो रूल है परेटो रूल इसे बोलते हैं, और इस रूल में हर चीज में आप पेवस्त कर सकते हैं। 2 चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट और टीम लीडिंग। इन दोनों पे ये बहुत बखूबी लागू होता है और इसे अगर हम अपने लाइफ में अगर लाते हैं तो समस्या समझो कि 80% खत्म हो जाती है। समझते हैं इस चीज के बारे में। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं 80% ऑफ लैंड एंड वेल्थ ओन्ड बाई 20% ऑफ पीपल। यानी दुनिया में 80% जो लैंड है और जो वेल्थ है वो सिर्फ 20% लोगों के पास है। यानी कि 20% लोगों के पास 80% लैंड और वेल्थ है, राइट। 80% of peace
20% ऑफ पी पॉट्स, पीस मटर के जो दाने हैं वो बोलते हैं 20% पी पॉट्स में पाए जाते हैं। 80% ऑफ क्राइम, 20% ऑफ क्रिमिनल्स, यानी वर्ल्ड में जितने भी क्राइम्स होते हैं 80%, उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% क्रिमिनल का हाथ होता है। 80% ऑफ एक्सीडेंट्स, 20% ऑफ ड्राइवर्स। 80% जो वर्ल्ड की जो एक्सीडेंट्स जो रेशियो है वो सिर्फ 20% ड्राइवर की वजह से होता है। 80% ऑफ ट्रैफिक, 20% ऑफ रोड्स, यानी 80% जो ट्रैफिक होती है वो 20% दुनिया की जो रोड्स है ना उस पे पाए जाते हैं। 80% ऑफ एल्कोहल, 20% ऑफ पीपल, यानी 80% अल्कोहल 20% लोगों के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। 80% ऑफ फूड, 20% ऑफ लैंड, यानी 80% जो फूड है वो सिर्फ 20% लैंड पे ही उपजाए जाते हैं। 80% ऑफ रेन, 20% ऑफ क्लाउड्स, 80% जो बारिश है वो 20% बादलों से ही होती है। 80% ऑफ अटेंशंस, 20% ऑफ एक्टर्स। एक्टर्स की भी बात करें तो 20% एक्टर्स होते हैं जिनको पूरी दुनिया अटेंशन करती है, 80%, राइट। 80% ऑफ इन्वेंशन, 20% ऑफ साइंटिस्ट। 80% जो इन्वेंशन होता है उसमें सिर्फ 20% साइंटिस्ट का हाथ होता है। 80% ऑफ रिजल्ट्स, 20% ऑफ एक्शंस, यानी 80% जो रिजल्ट है वो 20% एक्शंस के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, इस चीज के लिए बता दूं, जो आपका जो टाइम है ये बहुत मैनेज होना चाहिए। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि आप जो अपना वक्त है वो किन किन जगहों पे लगा रहे हैं। वैसे लोग सक्सेस नहीं हो सकते जो लोग मोबाइल फोन ऐसे लेते हैं और बोलते हैं कि 15 मिनट मैं थोड़ा रील्स चेक करता हूं और घंटों घंटे चले जाते हैं। काम के वक्त भी ऐसा होता है। यस और नो? यस और नो? राइट, यही एनर्जी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमें टाइम मैनेज करना होगा कि हमें क्या क्या करना है इस पूरा दिन में। एक शेड्यूल, डे 1 में जब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में ही हमारी शेड्यूल कंप्लीट होनी चाहिए और उसी के थ्रू हमें चलना चाहिए। तो अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया, समझ लिया आप दुनिया को मैनेज कर लेंगे। अगर आप वक्त को आज बर्बाद करते हैं, वक्त बोलता है कि आज तुम मुझे बर्बाद कर लो, मैं तुम्हें कल बर्बाद कर दूंगा। सो वक्त को बर्बाद नहीं करना है अगर आप कुछ चाहते हैं। नेक्स्ट चीज है 80% ऑफ रिजल्ट, 20% ऑफ एक्शन। हमारी जो टीम है माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली मैं उसके लिए कहना चाहता हूं, इतनी जो चीजें बताई वो मैं अपनी टीम के लिए बातें करता हूं, क्योंकि यहां पे जितने भी लोग हैं आई थिंक सबके पास हजारों लोगों की टीम है। यस और नो? किसी की भी उससे कम की टीम तो नहीं है। लगभग 80-85 लोग हैं यहां पे, और अगर 1000 भी करें तो 85,000, राइट, एक्टिव लीडर्स। सो उसमें से आपको यह देखना है कि 20% कौन से लीडर्स हैं, कौन से वो लोग हैं 20%, उनके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपने उनके ऊपर ध्यान दिया तो 80% रिजल्ट आ जाएगा और आपको मेहनत भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। इसी चीज को ध्यान में आप लोग रखें और आगे बढ़े। फ्रेंड्स, चूंकि हमारा जो सिस्टम है तो वो बिजनेस, राइट। कुछ लोग इसे इन्वेस्टमेंट भी समझते हैं, तो उस चीज को भी समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी हम किसी के पास जाते हैं या कोई बंदा हमें अप्रोच करता है तो वहां पे हम लोग किस तरह की बातें करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस स्लाइड का आप लोग समझ लेंगे तो आपको बिजनेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। कल के डेट में बंदा आपको उंगली नहीं दिखा सकता है। उसी चीज के लिए मैंने बहुत मेहनत से प्रेजेंटेशन
तैयार किया हूं, खुद से बनाया हूं, तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। दुनिया का फंडा है माय डियर फ्रेंड्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न। यस और नो? अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना ही पड़ेगा। लो रिस्क लो रिटर्न, अगर आप लो रिस्क लेंगे तो लो रिटर्न मिलेगा। तो इस चीज को दुनिया को बताना पड़ेगा कि आप अगर हाई रिटर्न चाहते हैं तो हाई रिस्क में जाएं, लो रिटर्न चाहते हैं लो रिस्क में जाएं। लेकिन एक चीज और है, और वो है लो रिस्क हाई रिटर्न। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, और दैट इज ओजोन। एक बार वंडरफुल अप्लॉज, साउंड तो बजा दो कुछ। फिल्म में ओजोन, मेरी बातों में ओजोन, मेरी आंखों में ओजोन, मेरी सांसों में ओजोन। ठीक है, 80% लो रिस्क लो रिटर्न, 20% हाई रिस्क हाई रिटर्न। यानी अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी सिस्टम में, या अगर आपके पास कोई सेविंग है, अगर आपने सेविंग बचा रखे हैं, तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ जोन में जाना है, तो आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। राइट। एग्जाम्पल, अगर आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, राइट, जो आपकी सेविंग है, तो आपको 80% लो रिस्क में डाल सकते हैं। 80% ऐसे जगह जहां पे लो रिस्क हो और लो रिटर्न हो, और 20% आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न में मैं रिकमेंड करूंगा, एकदम करना ही चाहिए। क्योंकि अगर 100% लो रिस्क में लो रिटर्न में करेंगे तो आप जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। यस और नो? अगर 100% लो रिस्क लो रिटर्न में करेंगे तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे, आगे 10 सालों में वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये रूल फॉलो किया, 80% लो रिस्क में और 20% हाई रिस्क में, तो ये जो 20% है ये आपकी किस्मत चमका सकती है। यस और नो? और आप आने वाले 10 सालों में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। राइट। बाय द वे, अगर वो रिस्क आ गया, अगर वो 0 हो गया, तो आप रोड पे नहीं आओगे। यस और नो? ये जो आपका 80% है वो 10 सालों में रिकवर कर देगा, यानी आपका 100% रिकवरी हो जाएगी। तो अगर इस रूल को आपने फॉलो किया और लोगों को तरीके से बताया कि आपको क्या करना चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स, क्या कोई मना करेगा? वही मना कर सकता है जो अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता है। वो काटता है और काटता ही रहेगा, खुद के लिए भी, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, क्योंकि दूसरा ऑप्शन कहीं नहीं है। और बता दूं कि ये एक ऐसा सिस्टम है ओजोन, जहां ये चीज भी चेंज हो जाता है, 20% लो 80% रिटर्न। राइट। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थी आप लोगों के लिए। मोस्ट कॉमन एम्प्लॉयमेंट रिस्क, एक्चुअल अगर रिस्क की बात करी जाए तो ये रिस्क होता है, एक बंदा, एक मजदूर या एक काम करने वाला बंदा जो इतनी जोखिम से काम करता है जहां पे उसकी जान का रिस्क है। पैसा तो फिर भी अगर गया तो बनाया जा सकता है, यस और नो? लेकिन अगर जान गई तो नहीं आ सकती है। इसे देख करके आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं। राइट। इन सब चीजों से आप लोगों के मन में यह चीज डाल सकते हैं कि रिस्क यहां पे है। अगर आपने वाकई में इसके सामने अपना वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क बता दे तो वो छोटा लगने का लगेगा। यस और नो? लगेगा ना?
फ्रेंड्स, सक्सेस की सीक्रेट जानना चाहेंगे? नहीं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। प्लीज आप लोग मुझसे बताएं कि सक्सेस के लिए क्या चाहिए। एक एक वर्ड बता दें कोई बंदा। अगर सक्सेस चाहिए तो क्या चाहिए? क्या? मेहनत, लेबर, मेहनत चाहिए। और डेडिकेशन। और क्या? अपॉर्चुनिटी। और कोई? जुनून, प्लान के साथ एक्शन। एक्शन। और कंसिस्टेंसी। राइट। और कोई? नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटी। और पेशेंस, राइट प्लेटफॉर्म, गोल। राइट। चलिए, मैंने आप लोगों से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट चाहिए, लेकिन ये तो सीक्रेट है ही नहीं, ये तो सभी जानते हैं। यस और नो? ये तो सभी जानते हैं। सीक्रेट वो होता है ना, कोई नहीं जानता हो, उसे सीक्रेट कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बिजनेसमैन है, ये बोलते हैं विदाउट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन इज एमलेस, विदाउट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी इज यूजलेस। हमें सबको पता है कि नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जुनून चाहिए, सबको पता है। पता सभी को है। मुझे पता है कि ये बेली फैट कैसे अंदर जाता है, पता है, लेकिन ये जाता नहीं। सीक्रेट तो पता है ना जी? पता है ना? सीक्रेट तो पता है। सो पता सभी को है कि इससे हमें सक्सेस मिलती है, लेकिन सिर्फ पता होने से नहीं होता है। एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, राइट? और वो अभी के अभी होनी चाहिए। एक बंदा है जो सोचता है, कितनों को पता है कि अल्कोहल हमारी बॉडी को नुकसान करता है? शराब सबको पता है, राइट? एक बंदा 40 साल अल्कोहल पीता है, 40 साल। 40 साल के बाद में उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, उसके लिवर खराब हो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर उसे बोलता है कि तुमने अल्कोहल पिया। तो वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था, पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ये बात सच है क्या? ये बात सच है? हर किसी को पता है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करता। एक बंदा है, सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता है, वो चाहता है सिगरेट को छोड़े। वो बोलता है कि 1 जनवरी को छोड़ दूंगा। आज अगर 8 सितंबर है तो टाइम ले लेगा कि अक्टूबर से छोड़ दूंगा। आज से वो नहीं छोड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्या वो जिंदगी में छोड़ पाएगा? वो बूढ़ा हो जाएगा और सुट्टे मारेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, है ना? तो अगर चीजों को करना है तो आज करना पड़ेगा। एक स्टोरी बताता हूं। एक टीचर होता है, वो अपने जो उसका स्टूडेंट होता है उसको जंगल में लेके जाता है, और उसे एक छोटा सा बिल्कुल पनपता हुआ पौधा होता है, पनपता हुआ, अटेंशन, पनपता हुआ पौधा होता है। उसको बोलता है कि इसे उखाड़ो, इसे उखाड़ो। तो वो उसे उखाड़ लेता है। फिर थोड़ी दूर पे जाता है तो उससे थोड़ा सा बड़ा पौधा मिलता है, 1 आध फीट का।
टीचर बोलता है इसे उखाड़ कर दिखाओ, वो भी उसे उखाड़ लेता है। थोड़ी दूर और आगे जाता है, वहां जाता है तो उससे भी थोड़ा बड़ा 3-4 फीट का मिलता है, बोलता है इसे भी उखाड़ो, थोड़ा सा मेहनत तो लगता है, उसे भी उखाड़ देता है। थोड़ी सी दूर और जाता है, वहां पे भी एक थोड़ा सा पेड़ टाइप का मिल जाता है, उसको बोलता है इसे उखाड़ कर दिखाओ, तो उसको भी वो कोशिश करता है, मेहनत करके उखाड़ देता है, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो एक विशाल बरगद का पेड़ मिलता है, बोलता है अब उखाड़ के दिखा। तो बोलता है कि गुरुजी ये कैसे उखड़ सकता है? तो वो टीचर बोलता है कि यही मैं समझाना चाहता था तुम्हें कि जो प्रॉब्लम है, जो निगेटिविटी है, जो गलत हरकत है, उसको अभी से उखाड़ करके फेंक दो, अभी से छोड़ दो, अभी से उसे खत्म कर दो, अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इसे खत्म कर नहीं सकते और बर्बाद हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग एग्जीक्यूशन पे इस स्टोरी के माध्यम से समझ लिए एग्जीक्यूशन राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करें, जहां है वहीं से शुरू करें। जरूरी नहीं कि समय अच्छा आएगा, पैसा ज्यादा होगा, ये होगा तो ये करेंगे, नहीं, जो है जहां है वहीं से शुरू करें। अगर किसी चीज की आदत छोड़नी है तो आज से अभी से ही छोड़े, राइट। यकीन मानिए आप कामयाब हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसी की तरह। अगर किसी का रिकॉर्ड आपको तोड़ना है माय डियर फ्रेंड्स, तो पहले उसके मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, यस और नो। अगर किसी की रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसके मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, रिकॉर्ड बाद में टूटेगी, पहले मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ो। अगर कोई बंदा राइट आज के डेट में माय डियर फ्रेंड्स लेबर माइंडसेट लोगों का हो गया, यानी 8 घंटे मेहनत करेंगे और उब जाएंगे। एक एम्प्लॉय होता है, एक लेबर होता है ना, वो 7 घंटे मेहनत करता है, जैसे ही 7 घंटे हो गए ना, 8 घंटे की ड्यूटी आपने दिया है, 7 घंटे हो गए ना, उस घड़ी देखने लगेगा, उसकी सारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगा, राइट। लेकिन वहीं एक धंधा करने वाला इंसान, जैसे यहां पे रहमान सर हैं, धर्मेंद्र जी हैं और ये शिवम जी हैं और सारे लोग हैं, इन लोगों को अगर कह ले 2 बजे रात को भी धंधा करते हैं, यस और नो? कभी थकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि धंधे से मोहब्बत है, राइट। अब मैं वाई क्लियर करना चाहता हूं। एक्चुअल में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक 40 फीट का तख्ता, 40 फीट का तख्ता 12 इंच यानी 1 फीट चौड़ी और 40 फीट लंबी तख्ता, यहां से लेकर के और वहां तक बिछा देते हैं, इसी स्टेज पे, एक दूसरे स्टेज पे पीछे, और मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप चलेंगे? यस और नो? चल जाएंगे? यहां से वहां तक जाने के लिए इसी शेप में 10,000 रुपए दूंगा तो जान चाहेंगे? सभी लोग चले जाएंगे, राइट। अगर इसी को मैं 40 महले पे खड़ा कर दूं, एक बिल्डिंग 40 महले की इधर, एक बिल्डिंग 40 महले की उधर, और यही तख्ता, यही, जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे? आप फिर भी जाएंगे, बताऊं कैसे? फिर भी जाएंगे आप, लेकिन बताऊं कैसे? जानना चाहेंगे? अगर उस दूसरी बिल्डिंग में आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो, और उस बिल्डिंग में आग लगी हो, पर प्रॉब्लम हो, आप चले जाएंगे, और उस टाइम में 10 करोड़ भी नहीं, आप फ्री में जाएंगे, यस और नो? क्यों? वाई क्लियर है कि मुझे जाना क्यों है। और इस वाई से मोर इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स लव।
वाई से भी ज्यादा, वाई तो बदल भी जाते हैं, लेकिन लव जिस चीज से हो जाए ना वो नहीं बदलता। आपको अपने बच्चों से लव है, तभी आपने जान का जोखिम छोड़ करके उसकी जान की परवाह कर रहे हैं। यस और नो? वही चीज, वही शिद्दत अगर आपने अपनी बिजनेस में ला दिया, वही जुनून, वही आप अगर अपने बिजनेस में ला दिया, उसी को अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया, माय डियर फ्रेंड्स, कोई नहीं रोक सकता है आपको कामयाब होने से। पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, आपको रोक नहीं सकती है। शर्त यही है कि मोहब्बत होनी चाहिए तो माशूकों वाली, राइट, वो भी तड़पती। लोग तो ऐसे ही परेशान है हमसे, ऐसे ही परेशान है कि ये वापस क्यों आ गया। वाई कम बैक, वाई बाउंस बैक। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने बाउंस बैक किया है, यानी पीछे जा करके, गिर करके आप निकले हैं। इससे बड़ी कामयाबी दुनिया में नहीं हो सकती है। बताना चाहता हूं कि 20 और 100, 20 और 100, इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों ने अपना लिया, 2 कॉइन की ज्वाइनिंग, अगर किसी की भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 2 कॉइन से कम की ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यानी लगभग 20,000, 20 से 25,000। यह ज्यादा लगता है क्या 25,000 की ज्वाइनिंग? मैं बता दूं, आज से 20 साल पहले, व्हेन आई वॉज इन स्कूल पीरियड, अभी 12 हो रहा होगा आई थिंक, तभी मैं एक सिस्टम ज्वाइन किया था और उस सिस्टम में 7296 रुपए की ज्वाइनिंग थी। 2004 की बात कर रहा हूं। 7296 रुपए की ज्वाइनिंग थी 20 साल पहले। उसकी वैल्यू अगर आज के डेट में देखा जाए तो पता है कि 1 शून्य बढ़ जाता है। यस और नो? हर 20 इयर्स में महंगाई 1 शून्य बढ़ जाता है, यानी अगर आज के डेट में देखा जाए तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8% है, 8 से 9%, और कुछ चीजों में 10% भी है। यस और नो? तो अब तो ज्यादा महंगा, मतलब कि अब तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम 5% भी लेके चले तो 20 साल में 1 बढ़ जाना है। 72,000 रुपए की ज्वाइनिंग हो गई सर। यस और नो? और इस 72,000 की ज्वाइनिंग में जानते हैं क्या मिलता था? एक ऑनलाइन पोर्टल और ऑनलाइन एजुकेशन। हम लोग साइबर कैफे में जाते थे और वहां जाकर के उसकी प्लान को, यानी उसके प्रोग्राम को समझते थे। एक तो 7296 रुपए वो दे दो, फिर 20 रुपए घंटे साइबर कैफे में दो, महीने का 600 रुपए वो भी दो। उससे सस्ता हमें बाहर में एक इंस्टीट्यूट दे देती थी। एक इंस्टीट्यूट में 500-600 में हम लोग पढ़ सकते थे कंप्यूटर एजुकेशन, लेकिन वो ऑनलाइन हमें मिलता था 72,000 रुपए में, और कुछ नहीं। 3:1, 3 बंदे लाओगे, सॉरी 2:1, 3 बंदे लाते थे, 2,000 रुपए बनते थे, और उस सिस्टम में हम लोग ज्वाइन थे और उसमें भी अच्छा काम किया मैंने। मैं वही चीज देखता हूं कि वहां कुछ नहीं मिलता था, एक ऑनलाइन पोर्टल, और हम किसी को ब्लेम करने नहीं जाते थे। आज के डेट में बहुत सारी कंपनी है क्राउड फंडिंग की। यस और नो? लोग उसमें स्लॉट खरीदते हैं 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की, 5 लाख की, 10-10 लाख की, 50-50 लाख और 1-1 करोड़ की स्लॉट लोगों ने सेल करवाया। यस और नो? इसमें से बहुत सारे लोग होंगे। यस और नो? कराया है ना? लेकिन क्या हुआ? मिला कुछ? नहीं मिला। माय डियर फ्रेंड्स, ओजोन इज द बेस्ट, इससे बेटर परफॉर्मेंस कहीं नहीं है। अगर आपने 25,000 सिर्फ 2 कॉइन की ज्वाइनिंग, मैं नहीं चाहता हूं कि करोड़पति को लेकर के करोड़पति बनाओ, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन है जो इंसान सपने देखता है, चाहे वो बिल्कुल ही लोअर क्लास का क्यों नहीं हो,
उसको कामयाब करके दिखाएंगे, तब आपको मालूम होगा वाकई में आप एक लीडर है। करोड़पति को करोड़पति बना दिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, लेकिन एक रिक्शे चलाने वाले को अगर आपने गले लगाया और उसे करोड़पति बना दिया, तब आपकी कामयाबी देखी जाएगी। सो अगर आपने सिर्फ 2 कॉइन की ज्वाइनिंग अगर कराते हैं, ठान लेते हैं कि मैं अपनी टीम में 2 से कम की ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा, 2 कॉइन्स की ज्वाइनिंग कराएंगे, दैट मीन्स कि लगभग 25,000 रुपए होंगे। आज के डेट में हर फैमिली में 50,000 के मोबाइल फोन यूज होते हैं, यस और नो? होते हैं या नहीं? यानी 50,000, मेंटेलिटी देखिए, उनको 50,000 का फोन खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25,000 की अगर ज्वाइनिंग की बात कर दी जाए तो बोलेंगे गारंटी है क्या? गारंटी मांगने लगते हैं। उनकी खुद की जान की गारंटी नहीं है, आज निकल रहे हैं, बाहर क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपसे पूछेंगे गारंटी क्या है? साक्षात उनको महादेव का दर्शन होना चाहिए, बोलेंगे, वो आकर बोल देंगे तो मैं मान लूंगा। और अगर गलती से वो आ भी गए तो बोलेंगे बीवी से पूछ के बताऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए वाइफ के ऊपर एक मुझे चुटकुला याद आ गया। कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में एक अच्छी वाइफ मिलती है, समझदार। दुनिया के कोने कोने में अच्छी वाइफ मिलती है, समझदार, लेकिन दरअसल बात है कि दुनिया गोल है। सो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूं कि 2 जोन से आपने ज्वाइनिंग करी और 10 लोगों को रेफर किया। हर इंसान ये अपने टीम में अगर फैला दे कि आपको 2 जोन से ज्वाइनिंग करनी है और 10 लोगों को ज्वाइन करवाने हैं, सिर्फ नहीं चाहिए हमें करोड़पति, नहीं चाहिए 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। 2 से ज्वाइन करेंगे और 10 लोगों की ज्वाइन कराएंगे, पहला लेवल कंप्लीट, यस और नो? फिर ये 10 लोग आगे 2-2 जोन से ज्वाइनिंग कराएंगे अपने लिए 10 लोगों की। अगर उसमें से 5 लोग भी सफल हुए, आपका दूसरा लेवल कंप्लीट, यस और नो? अगर 5 लोग भी कंप्लीट हो गए तो हो गया कंप्लीट। फिर ये लोग उसमें से 10 में से सिर्फ 5 लोग अगर कंप्लीट करेंगे अपना, तो आपका तीसरा लेवल कंप्लीट, 3 स्टार। और 3 स्टार का रॉयल्टी कितना आ रहा है आज के डेट में? लास्ट रॉयल्टी बताएं। पांच से लेकर के 10-15 तक का एवरेज है, राइट? हम अगर 5 को ही लेकर चलते हैं तो एक दिन की इनकम कितनी हुई? 50,000, 50,000। महीने की इनकम कितनी हुई? 15 लाख। सो फ्रेंड्स, बता दूं कि अगर आपने इस फॉर्मूला को काम किया, राइट, तो मुश्किल से 2 महीने लगेंगे आपको। पहले महीने में आपका पहला और दूसरा कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे महीने में आपका तीसरा कंप्लीट हो जाएगा और आप 15 लाख के महीने पर पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा ये तो रॉयल्टी की बात कर रहा हूं, यानी ये तो बोनस है। एक्चुअल इनकम तो आपके मायने की है और आपकी टीम की है। यानी आज के डेट में जो 3 स्टार है माय डियर फ्रेंड्स, उनकी इनकम कम से कम 25 से लेकर के 50 लाख रुपए। यानी कि आप उन्हें 3 महीने की अल्टीमेटम दे दें कि मैं जैसा कहता हूं तू वैसा कर, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। इस पे तो लोग कम मानेंगे, लेकिन आप उन्हें यह बोले कि मैं जैसा करता हूं तू वैसा कर, यस और नो? 100% 3 महीने में
यानी 90 डेज में अगर 10 दिन और बढ़ा दे, 100 दिन की टाइमिंग दे और बोले कि तुम मेरे साथ आ जाओ, 100 दिन में तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, तो क्या कोई मना करेगा? है कोई बिजनेस? है कोई बिजनेस? आप बताएं मुझे, जहां 25,000 रुपए लगा करके 3 महीने में करोड़पति बनने का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं आप। रेदर देन ओजोन, माय डियर फ्रेंड्स, कहीं संभव नहीं है। आज अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग शिकायतें करने लगे, कंप्लेन करने लगे, अपनी ही चीजों में, अपने ही परिवार में, अपने ही कम्युनिटी में। यह सिस्टम किसका है? किसका है? चले, इस पे नहीं कुछ कहूंगा। यह सिस्टम मेरा है, राइट? और जिस दिन से उस चीज को अपना समझ लेंगे, मेरा समझ लेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, आपके सिस्टम को कोई भी आंख उठाकर देखने वाला नहीं मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। और उसी यकीन के साथ जो कोलंबस का यकीन था, जिसने दुनिया खोज किया, उसका यकीन देखिए। समंदर के किनारे जाता है, देखता है कि सामने कुछ नहीं है, धुआं है, कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं और वापस आ जाते हैं, महीनों महीनों कुछ दिखाई नहीं देता है, वापस आ जाते हैं। कोलंबस का यह निश्चय होता है कि अगर समंदर का यह छोर अगर है मिट्टी का, तो दूसरा छोर भी मिट्टी का होगा। यस और नो? यानी अगर यह छोर अगर खुश्की का है, मिट्टी का है, तो दूसरा भी होगा। और ये दृढ़, ये संकल्प और ये बिलीव, इस वजह से उसने अपनी टीम को तैयार किया और दुनिया के खोज में निकल गया। माय डियर फ्रेंड्स, 6 महीने गुजर गए, उसने 1 साल का खाना और पीना रख करके गया था, पीने का पानी हर चीज रख करके गया था। 6 महीने गुजर गए, खाना खत्म हो गया, आधा से कम खाना बचा हुआ था। लेकिन अब कहता है कि अब वापस भी जाएंगे तो भी मर जाएंगे, खाना तो खत्म। क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का खाना हम लोग खा चुके हैं, पीछे भी जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, आगे जाना ही पड़ेगा। और जो एक टीम लीडर होता है ना, अच्छा कितने लोग कहते हैं कि एक जो लीडर होता है ना, जो एक नेता होता है, उसको पहले एग्जाम देनी चाहिए फिर नेता बनना चाहिए? कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो हमें, जो लीड करते हैं, जो नेता हमारे देश के हैं, उनको पहले ना एग्जाम देने चाहिए, टेस्ट देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, फिर उन्हें नेता बनना चाहिए? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों में वो चीज नहीं होता, उसके अंदर तो डर होता है। और जो एक लीडर होता है ना, उसके अंदर डर नहीं होता है, वो 10 लाठी खा भी सकता है और आपको लीड कर सकता है। यस और नो? और वही इंसान नेता बनता है। सो प्रॉब्लम से जो घबरा गया वो एक्चुअल लीडर नहीं हो, चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे वो बिजनेस के अंदर में हो। आपको मैं 1000 तरीके सिखा दूं, फॉलो अप कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, ट्रेनिंग दे दूं, कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। कामयाब वो इंसान है जिसे कुछ नहीं आता, सिर्फ जुनून है कि मुझे 10 लोगों से डेली मिलना है, 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 मुझे 10 लोगों से डेली मिलना है। माय डियर फ्रेंड्स, बता दूं, कोई उसको रोक नहीं सकता है कामयाब होने से। यस और नो? तो वैसे लीडर होते हैं। ये फॉलो अप्स, ये ट्रेनिंग, ये फलाना, ये ठिकाना कुछ नहीं। आप देखेंगे बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत नॉलेज होता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में वहीं के वहीं रह जाते हैं। और एक इंसान कुछ नहीं पढ़ा होता है, वो हमसे बहुत आगे निकल जाता है। तो मैं सल्यूट करता हूं वैसे बंदे को जिसके अंदर जुनून हो और आगे बढ़ने की ताकत हो। सो बताना चाहूंगा कि हमारे पास हर वो चीज है, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी,
कोई कह सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी में कोई खराबी है, हम किसी से कमजोर है? कोई साबित कर सकता है? बाकी चीजों को, एमएलएम की तो हम बात ही नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स, एमएलएम की हम बात ही नहीं कर सकते। अगर वो ब्लॉकचेन भी लेकर आते तो किस लेवल का होता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत होती है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि रियल में अगर पब्लिक माइनिंग करती हो तो वन एंड ओनली ओजोन आज तक जितने भी देख रहे हैं ना, कहीं नहीं है, वो साबित कर ही नहीं सकते। सिर्फ कॉइन ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, और उसको बोलते हैं माइनिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है। अगर किसी अच्छे डेवलपर से उनका आरपीसी चेन आईडी दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी करके दे देगा कि इसमें हो क्या रहा है। फ्रेंड्स, तो हमें दुनिया की एक बेस्ट टेक्नोलॉजी मिली जो बेसिक, हाँ बाहर से थोड़ी बहुत कमी आई जो कि माइनिंग के ऊपर में, ये भी सॉल्यूशन खत्म, यानी प्रॉब्लम खत्म, सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। और हमने वो सॉल्यूशन दिया है जिस सॉल्यूशन के लिए लोग सोच भी नहीं सकते। आपने पॉलीगॉन का नाम सुना होगा, उन्होंने इथेरियम का बना हुआ जेके रोलअप यूज किया हुआ है, हमारा खुद का रोलअप यूज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, बता दूं कि हम लोग टेक्नोलॉजी में आप कल भी बेस्ट थे, आज भी बेस्ट थे, और दुनिया की जो टॉप एजेंसी सर्टिक, उसने जो हमारे लिए लिख कर दे दिया वो किसी के लिए नहीं लिख कर दिया, आप दिखा नहीं सकते। यस और नो? नहीं लग रहा? थोड़ा जोश में आइए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं भी बैठा हूं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन वो रात बदल सकते हैं। दौरे मौजूद के दिन वो रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो, तुम बदल जाओ यारो, हालात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर हर चीज है, हमारे अंदर ट्रेनिंग भी है, हमारे अंदर नॉलेज भी है, हमारे अंदर स्किल भी है, हमारे अंदर विल भी है, सब कुछ है। तो क्या कोई अब हमें रोक सकता है? रोक सकता है? ऐसे तो रोक देगा, इस एनर्जी से नहीं लेगा। पूरी एनर्जी, जो स्ट्रीम एनर्जी होता है ना, वो चाहिए। कितने लोग हैं जो जहाज का सफर किए हैं? हवाई जहाज, हवाई जहाज फ्लाइट एकदम से नहीं उड़ती, देखा है ना? एकदम से नहीं उड़ती। पहले जहाज दौड़ता है, पहले वो धीरे धीरे चलता है, फिर दौड़ता है, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जब वो अपने एक्सट्रीम लेवल पर होता है, जब उसकी लेवल एकदम एक्सट्रीम हो जाती है, एकदम आगे खत्म, यानी एकदम लास्ट में जब एक्सट्रीम लेवल पर होता है, तब वो उड़ पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको अपना एक्सट्रीम लेवल देना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी ताकत लगाना पड़ेगा, आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ती। जिस तरह से बचपन में हम लोग दौड़ते थे, सांसें फूलनी शुरू हो जाती थी, फिर भी दौड़ते रहते थे, फिर भी दौड़ते रहते थे, सीना फटने लगता था, फिर भी दौड़ते रहते थे और वहां जाकर के पहुंचते थे। यस और नो? वही रफ्तार चाहिए, वही जुनून चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं और दूसरों को भी कामयाब कर सकते हैं। तो आज से और अभी से हम लोग ये सोच ले कि मुझे अपना एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, और जिन लोगों ने अपने एक्सट्रीम लेवल का दिखा दिया, माय डियर फ्रेंड्स, इतने सारे लोग हैं, कल से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और आगे जब हम लोग इसी तरह की मीटिंग करेंगे तो उस टाइम में
चीजें बदल चुकी होंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इससे हल्के में ले लेंगे, वो वहीं रहेंगे। और जो वाकई में इस बात को मान लिया, यकीन कर लिया, माय डियर फ्रेंड्स, उनकी लाइफ वाकई में उस टाइम में बदल जाने वाली है। कोई नहीं रोक सकता है उनको बदलने से, कोई नहीं रोक सकता है उनको कामयाब होने से। लेकिन शर्त यही है कि आपकी एक्सट्रीम लेवल होनी चाहिए कि एकदम जान लगा देना। अगर हर किसी ने जान लगा दिया, सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या कोई हमारे सामने टिक सकता है? क्या इस सिस्टम के आगे कोई टिक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं टिक सकता है। और आज तक का हमारा जो रिकॉर्ड रहा है, बहुत सारी कंपनी आई गई, आज खत्म। 2.0 तो आया ही नहीं उनका, गया। बोले आ रहे हैं, एक बार गए अपडेट में, फिर दोबारा दिखाई नहीं दी। कई सारे लोगों ने वहां पे अपना पैसा भी लगाया, समय भी लगाया, प्रतिष्ठा भी लगाया, और आज के डेट में कुछ भी उनके पास नहीं है। लेकिन आज जो जोन पहले भी एक्सट्रीम लेवल पे था, आज भी है और कल भी रहेगा। और अगर आप लोग कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने आपका कॉइन का प्राइस आप लोग 500 का पार करेंगे। आप लोग सिर्फ ये दो चीजें ध्यान में दे लें कि दो कॉइन की ज्वाइनिंग हर हाल में चाहिए, एक कॉइन की कोई बात ही ना करे। 2 कॉइन से ज्वाइनिंग होगी और 10 लोगों को रेफर करने। बस हमें कोई इन्वेस्टर नहीं चाहिए, हमें कोई वैसे लोग नहीं चाहिए जो कि इस सिस्टम में आते हैं और इस सिस्टम का खाते हैं, और कल के डेट में रेट गिरता है तो ये सिस्टम का ही वही लोग फिर से ब्लेम करते हैं। यानी जिसका खाते हैं उसी में, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिस सेलिंग नहीं करनी है। अगर हमें इस सिस्टम को 20 ईयर्स ले जाना है तो हमें मिस सेलिंग नहीं करनी, किसी को धोखाधड़ी से ज्वाइनिंग नहीं कराना है। एकदम उन्हें बिजनेस को बिजनेस के तरीके से बताना है, उन्हें बिजनेस समझाना है। आज आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो उनसे ये नहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, नो। आप उनसे पूछे आप कर क्या रहे हो और मिल क्या रहा है। हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड को फोन किया, आ जाओ, उसके माइंड में कुछ गया ही नहीं, क्या है, राइट। सो वहां पे आपको यह नहीं बताना कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। उन्हें पूछना है, उनसे थोड़ा पूछो तो सही, तुम्हारे लाइफ में चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो, आगे करना क्या है, प्लानिंग क्या है। वो खुद आपके सामने अपना दुखड़ा व्यक्त कर देगा। आप थोड़ा सा दिल से उसको चाह कर तो देखो। एक बैग से महीनों सालों से किसी को कांटेक्ट नहीं किया, एक ही बार उसको सेमिनार में बुला देंगे, कैसे होगा? पहले उनसे रिलेशन तो बनाओ, उनसे पूछो, फिर वो आपका फ्रेंड होगा, आपके साथ बैठेगा, समझेगा, वो अपना दुखड़ा सुनाएगा, बताएगा। आज के डेट में हर इंसान को पैसा चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसा चाहिए। यस और नो, राइट। सो उस बंदे को आप पहले उनकी बात सुनो, जब वो बताएंगे, जब वो अपना पत्ता, वो अपना दुखड़ा सुनाएंगे, तब अपना पत्ता खोले और उन्हें बताएं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है? नहीं ना। तुम हमें 3 महीने में करोड़पति बना सकते हो? नहीं ना। मेरे पास है अपॉर्चुनिटी। और उनको पूरी की पूरी इसके टेस्टिमोनियल्स दो। आप सक्सेस लोगों के बारे में बताओ कि इन्होंने 30 डेज में कैसे। आज मैं बता दूं कि 2.0 को लॉन्च हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, राइट। और 30 से ज्यादा लोग 3 स्टार है। सर रो, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। इस सिस्टम में वो पावर है कि सिर्फ 1.5 महीने में 30 से ज्यादा लोगों को जब करोड़पति बना सकती है। माय डियर फ्रेंड, वही चीज तो दे रहा हूं, कोई अलग से कोई सामान थोड़ी दे रहा हूं।
मैं जिस सिस्टम से काम किया हूं, जिस सिस्टम की वजह से मैं कामयाब हुआ हूं, वही सिस्टम आपको दे रहा हूं, कोई अलग चीज नहीं दे रहा हूं। जब आप उसके दिमाग में ये बात रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली बंदा बिजनेस के लिए तैयार होगा और वो आपको ब्लेम नहीं करेगा। इस सिस्टम एक चीज और ध्यान दे दी, उनका माइंड मेकअप कर दे पहले दिन कि ये एक मार्केट प्लेस है, रेट अप एंड डाउन भी जाता है। हो सकता है कि 2 महीने रेट डाउन हो जाए, हो सकता है कि 6 महीने रेट डाउन हो जाए, लेकिन तुमको घबराना नहीं है। यकीन मानना, एक दिन आएगा कि तुम इसमें कामयाब हो जाओगे और तुम इससे बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय। Thank you so much, Mr. Shan, for such amazing words and to boost the energy of our audience. Now, ladies and gentlemen, I request each one of you to please kindly move to the lobby area wherein we have arranged some teas and cookies for each one of you, and we will join you right at 7 PM. हम आप सभी से 7 बजे मिलते हैं एक टी ब्रेक के बाद। Thank you.